में जो है क्या नाम है, रुद्राक्ष की माला कंठस्थ पहनता है 108 की। मैंने तो आज तक देखा भी नहीं, कहाँ थी बाबरी मस्जिद। तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान, तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान, आप लोग नहीं तो नाले के दादा तेरे अंदर में फूट दूंगा। दो तुम्हें जितना गाली देना है। अरे हाँ मैं तुम मुझे बताता हूँ तुझको, तेरी चौहानी उतार दूंगा, तेरी चौहानी उतार दूंगा तेरे तलवार की तरह। जो पहले इमाम और चौथे प्रसाद खाओगे? अरे मौलाना यहूदी क्या? अरे प्रसाद तो नहीं खाएंगे, क्या हुआ? भूखा है, मक्कार है, ये परदेश वाला है, ये परदेश वाला है। मुझे सर बाकी नहीं जो इस तरह की भाषा टेलीविजन, और ये आप लोगों को ध्यान रखना, जो इस तरह की भाषा कहें कि आप लोग नहीं हटाइए, स्क्रीन से हटाइए। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे द फनमो जनता न्यूज यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देखेंगे ये वीडियो जिसमें मजा आएगा। आइए देखते हैं, वीडियो में बड़ा मजा आएगा। धन्यवाद। केजरीवाल पिक्चर चालू करो बे। इन्होंने कहा सनातन धर्म से चलने वाला देश है भारत, नहीं, भारत संविधान से चलने वाला देश है। वो हिंदू राष्ट्र की तरफ ये लोग ले जाना चाहते हैं, और बिल्कुल मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह को तोड़ा गया, इसका प्रमाण है। और उस पर जब मस्जिद मंदिर बन रहा है तो बेशक हमारे लिए ये बिल्कुल गम का दिन है। रात में इस बात को सोचता रहा, रात 4 बजे तक मैं यही सोच रहा था कि ये कौन सा इंसाफ है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसा कि श्री राम प्रकट होकर कह रहे हो कि शादाब आप हक के साथ खड़े रहना, ये लोग मेरे नाम पर मंदिर बना रहे हैं। वहां पर मस्जिद थी, उसको गिराया गया, और आज वो मेरे नाम पर मंदिर बना रहे हैं। हो सकता है दंगे की बात करें। अबे साले, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, हमारी इबादत गाह को गिराया, वो आतंकवादी हैं, शैतान हैं। और हम अपनी नस्लों को बताएंगे, जनरेशंस को बताएंगे कि भारत के संविधान के मानने वाले लोगों वहां पर मस्जिद को गिरा करके मंदिर बन रहा है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं माना कि वहां मंदिर को गिराया गया। हाँ, ये वीडियो एविडेंसेस मौजूद है कि मस्जिद को गिराया गया था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बर्ग साहब अगर कह रहे हैं उनके लिए गम का दिन है तो उनके लिए गम का दिन होगा, मेरे लिए कुछ नहीं है। आप मुझे न्योता दीजिए, मैं आगे खड़ा रहूंगा, मैं आगे खड़े होकर न्योता स्वीकार करता हूं। मैं कहता हूं आता हूं, मैं न्योता तो दीजिए तारिक अहमद लारी जैसे व्यक्ति को। ये भी तो एक सनातनी हिंदुस्तानी मुसलमान है, इसको भी दीजिए। एक हाथ में पहनता है तस्बीह 100 मोती की, और गले में जो है क्या नाम है, रुद्राक्ष की माला कंठस्थ पहनता है 108 की। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसको भी मौका दीजिए। और मुझे कोई डर नहीं है कि कौन किसको धर्म से निकाल देगा, और कौन बड़े की बिरयानी खाता और कौन छोटे की बिरयानी खाता, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कानून में अगर है कि मंदिर बनना है तो मंदिर बनना है। आज की डेट में तारिक अहमद लारी जैसे नौजवान बहुत लोग हैं। हम नहीं अपने इतिहास फालतू का बताने वाले अपने बच्चों को कि हमारी बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। मैंने तो आज तक देखा भी नहीं, कहां थी बाबरी मस्जिद। मैं तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूं, काफी है। लारी कौन है, ये वो मुसलमान है या नहीं है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन भारत का मुसलमान और संविधान प्रेमी हर व्यक्ति इस वक्त इस बात को कहता है कि बाबरी मस्जिद की शहादत। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अरे तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान, तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान, तारिक अहमद लारी को बताओगे कि वो मुसलमान है कि नहीं है। भाषा की मर्यादा रखिए आप लोग। औकात में रहना अपनी, औकात में रहना अपनी, नहीं तो नाले के साथ तेरी अंडरवियर खींच दूंगा। औकात में रहना अपनी, औकात में रहना अपनी, नहीं तो नाले के साथ तेरी अंडरवियर खींच दूंगा। एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखिए आप। मुसलमान मुझे कह रहे हो कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तू कौन है? तुम्हारी तरह कट्टर। एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, शदाब चौहान को ऑडियो डाउन करिए 30 सेकंड की। ये कहो तलवार के नोक पर सलवार उतारने वाला नहीं हूँ, तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाला नहीं हूँ। ये ध्यान रखना चौहान, तलवार की नोक पर सलवार नहीं उतारी थी मेरे पूर्वजों ने। 10 फुट से यही गिना दूंगा, तुम गिना पाओ। 10 फुट यही गिना दूंगा मुसलमान की, तुम गिना दो मान जाऊं। ठीक है, बदतमीज आदमी।
मेरे परिवार के प्रति जो भाषा इस्तेमाल की है, यही अखिलेश यादव की मुसलमानों के प्रति संवेदना है। आज पूरा देश देख रहा है कि अगर एक मुसलमान बाबरी मस्जिद की बात करेगा तो इनके प्रवक्ता उसके परिवार को गाली देंगे। दो तुम्हें जितना गाली देना है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये आपकी प्रेरणा हो सकती है मुलायम सिंह यादव जी की, क्या यही प्रेरणा है? अखिलेश जी यही चाहते हो कि आप मुसलमानों को गाली दी जाए? हमारे वोटों की भीख पर मुख्यमंत्री बनोगे और आप गाली देंगे, शफीकुर रहमान बर्क को गाली देंगे। ये गाली शफीकुर रहमान बर्क को है, आजम खान को है, शादाब चौहान को नहीं। अरे आप मिल तू मुझे बताता हूँ तुझको, तेरी चौहानी उतार दूंगा, तेरी चौहानी उतार दूंगा तेरे सलवार की तरह, तेरी चौहानी उतार दूंगा सलवार की तरह। यही नहीं, अभी और सुनिए। 60% जमीनों पर, वक्फ की 60% जमीनों पर आप पता कर लीजिए, कब्जा है, कब्जा है। उसमें सरकार का कब्जा है, उसमें प्राइवेट, बहुत सारे नेताओं का ही कब्जा है। नेताओं का भी है। हम कब कह रहे हैं? मुस्लिम राजनीति के नेता वही कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो कब्जा किए हुए लोग आते हैं जो कहते हैं वक्फ की जमीन पर हमारे कब्जे हैं। मैडम ऐसा है कि वक्फ बोर्ड और जो काबिज लोग हैं उनकी लड़ाई में कूद पड़ी सरकार, और सरकार जो है अब ये जमीन लेकर के ये देना चाहती है अडानी और अंबानी को। कोई सेंस है इस बात की? बिल्कुल साफ साफ बात है, और उसकी वजह मैं आपको बता। आप लोग सब अडानी अंबानी पे आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, गुरुप्रकाश जी सुन लीजिएगा, जवाब देना आपको। बिल्कुल जवाब दें। देखिए, इनकी नजर सबसे पहले किसानों की जमीन पर थी। ठीक है, किसानों ने आंदोलन किया, 1 साल धरने पर बैठे रहे, आखिर में सरकार ने घुटने टेक दिए, 3 कृषि कानून उनको वापस करना पड़ा। 700 किसानों ने ये तो का बयान। मैडम रुक जाइए, किसानों की जमीन पर सरकार की निगाह दे दी। अरे सुन, नहीं, किसानों की जमीन पर सरकार की निगाह। अरे 100% निगाह थी, 100% निगाह थी। अरे क्यों आंदोलन चला? कोई जान ऐसे ही दे देगा मैडम? भाई वो एमएसपी को लेकर जो पूरा मामला चल रहा था, उसमें अब आपने दूसरा टर्न दे दिया कि सरकार की निगाहें किसानों की जमीन पर। सुनिए और सुनिए, रेल की जमीन, अब यही सुनाएंगे क्या? अब जो करप्शन है, जो कुछ भी गड़बड़ी है वर्क फोर्स के अंदर, जितना मिसमैनेजमेंट है, उसको ठीक करिए और कम्युनिटी को वापस कर दीजिए ना। आखिर ये वक्फ की जमीनें कम्युनिटी को है, और आप भी तो कह रहे हैं ना। सिर्फ दिक्कत एक बात की है सुचारिता जी, जो एक क्लॉज ये लेकर आए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर कि 3 महीने में अगर जमीन साबित नहीं की, उसके ऊपर मुसलमानों का क्लेम खत्म हो जाएगा और सरकार उसके ऊपर काबिज हो जाएगी, कब्जा कर लेगी। नहीं, तो अतिकुर रहमान साहब, आप जो सजेस्ट कर रहे हैं कि कम्युनिटी को वापस कर दे, तो किसको कर दे वापस? आप कह रहे हैं कम्युनिटी को वापस कर दे, किसे करेंगे? जमीन किसकी है? हाँ, जमीन किसके नाम पे दी गई है? अरे भाई, वक्फ करने वाले नहीं तो कम्युनिटी तो फिर पूरा भारत हुआ। अल्लाह के नाम पर कम्युनिटी तो फिर पूरा भारत ही कम्युनिटी है ना सर, हमारा देश है। उनके काम काज में लगा दिया जाए पैसा। वो मुसलमान जिसको आज मंदिर के बाहर आप अपना ठेला लगाने से भी मना कर रहे हैं, पहला हक तो उसका बनता है ना। उसको दीजिए ना। तो फिर मंदिर से जो चढ़ावा चढ़ता है और जो पैसा आता है, उस पर पहला हक हिंदुओं का बनता है। फिर बाकी लोगों को उस चढ़ावे से कुछ ना दिया जाए। सरकारों के पास मंदिर ट्रस्ट से पैसे आते हैं सर, और वो रकम बहुत बड़ी होती है। तो अगर मैं आपके लॉजिक से कहूं कि मंदिरों से आने वाला सारा चढ़ावा जो न जाने कितने करोड़ों का है, उससे सिर्फ हिंदुओं का काम होगा, तो आप सहमत होंगे? नहीं। पहली बात, एज अ मुसलमान मैं जवाब दे रहा हूं, किसी मुसलमान को किसी मंदिर में काम करने का, वहां की कमाई खाने का अधिकार नहीं है। ये 3 मुसलमान बैठे हैं, बताएं, मैं झूठ बोल रहा हूं। मंदिर तोड़ने का अधिकार है, ये 3 मुसलमान बैठे हैं, बताएं कि जहां मिले वहां मंदिर तोड़ो। गलत तो नहीं कर रहा हूं, आज बहुत खरी बात कर रहा हूं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत देर से बकड़ लगाए हो, तो अब जवाब देना मेरा। सुन लीजिए भाई। तो मंदिर के अंदर कैसे जाके तुम राम लल्ला जी हो, चाहे शिव भगवान जी हो, चाहे जो हो, उनकी पालकी बनाओगे या उनके दरवाजे की कील ठोकोगे? कैसे तुम कर सकते हो? कैसे कर सकते हो भाई? तुम्हारे लिए तो वो कमाई हराम की है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरे लिए वो कमाई हराम की है। फतवा दो, बैठा हुआ है जो स्कॉलर आपके बराबर में, कैसे वो कमाई खा सकता है? वहां की किसी कीमत पे कमाई नहीं खा सकता। अच्छा, तो आप कह रहे हैं मंदिर में काम वैसे ही नहीं करना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि मंदिर में तो वैसे ही काम नहीं करना चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं। चलिए, अब ये तो नई डिबेट है। वो कह रहे हैं कि आपको तो वैसे ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कमाई मानी नहीं जाएगी, वो ईमान की कमाई नहीं है। वो तो लोग, देखिए लारी साहब को पता नहीं है, नहीं पता है, पढ़ना चाहिए पहले। पढ़ा दीजिए। मौला अली जो हैं, जो पहले इमाम और चौथे खलीफा। अरे सुन लीजिए, ये इतने हंसी वाली बात नहीं, संजीदा सवाल किया तो सारा सुन लो, और अगर मजाक किया है तो मजाक करो। मजाक इसीलिए तो बने हुए हो आज।
इसलिए कोई हैसियत नहीं है आपकी। अरे मजाक। सुनिए, मैं कह रहा हूँ मौला अली यहूदी क्या काम करते? बताओ। सुनिए, यहूदी क्या प्रसाद खाओगे? अरे मौला अली यहूदी क्या? भगवान के नाम का प्रसाद। अरे प्रसाद क्यों नहीं खाएंगे? क्या हुआ? प्रसाद खाने में क्या इनको? क्या है प्रसाद खाने में? अच्छा रखा है यहूदी क्या? सुनिए मैडम, अच्छा ईमान खराब नहीं हो जाएगा? तुम तो मुसलमान नहीं होगे। सुनोगे? अरे मुसलमान नहीं बचे तुम तो। मंदिर के अंदर कैसे काम करोगे? मैं दो चीजों मैडम साबित कर रहा हूं, इनको चुप करा दीजिए। मूर्तियों का पैसा, मूर्तियों की पूजा का पैसा। अरे भाई उनको सुनने दीजिए ना, 1 मिनट उनको 30 सेकंड देने दीजिए, फिर शो के खत्म होने का समय हो जाएगा सर। 30 सेकंड उन्हें दूंगी, उसके बाद 1 मिनट डिबेट को आगे बढ़ाओ। ऐसा है, मौला अली जो है यहूदी के बाग में काम करते थे, मजदूरी करते थे, और उनसे पूछा कि आप यहूदी के यहाँ काम क्यों करते हो? तो आपने फरमाया कि अगर मैं मुसलमानों के यहाँ काम करूंगा तो वो हमसे काम कम लेंगे और उजरत ज्यादा देंगे, यानी मेहनताना ज्यादा देंगे, क्योंकि उन्हें हमसे अकीदत है। लेकिन हम यहूदी के यहाँ काम इसलिए करते हैं क्योंकि यहूदी को हमसे कोई अकीदत नहीं। देखिए, अब हमसे काम ज्यादा क्लियर बात मुझे समझ आ रही है। क्लियर हो गया। यहूदी के वहाँ काम करना और मंदिर में काम करना, जहाँ पे मूर्ति की पूजा हो रही है वहाँ फर्क होता है। मैं बताता हूँ, आप मूर्ति की पूजा जहाँ होती है वहाँ की कमाई आप खा सकते हैं। मैं 1 मिनट, वहाँ की कमाई खा सकते हैं आप। अरे भाई मैं अरे मूर्ति पूजा की कमाई खा सकता है तो मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं। फिर अरे आप मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं। बोलिए सर। अगर मूर्ति पूजा की कमाई खाएंगे, क्या बात कर रहे हैं जनाब? पूजा में और काम में तो फर्क नहीं है। ज्यादा बड़ा झगड़ा कराने के लिए आप समाजवादी पार्टी के समाजवादी झूठा है, मक्कार है आप। ये फर्जी स्कॉलर है, के प्रवक्ता फर्जी स्कॉलर है। कर रही हूं नहीं मुमताज जी, एक मिनट रुक जाइए। मैं एक चीज बड़ा क्लियरली इस बात को समझ, मुमताज जी 1 मिनट होल्ड। मैं एक चीज बड़ी क्लियरली समझ रही हूँ कि यहाँ पर मुसलमानों के नेतागिरी को लेकर सिर्फ स्क्रीन पर, मुमताज जी 1 मिनट, मुझे सिर्फ बाकी नहीं तो गया बेटे की भाषा नहीं इस्तेमाल करें सर। नहीं अरे क्या कर रहे हैं? दोनों को हटाइए स्क्रीन से। नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा और नेशनल टेलीविजन, और ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो इस तरह की भाषा, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जो इस तरह की भाषा टेलीविजन, और ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, दे विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोग नहीं, हटाइए स्क्रीन से, हटाइए स्क्रीन से रहता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।